ओम गुरुवे नमः। श्री विद्या के विभिन्न स्वरूपों के बारे में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री विद्या के अनेक स्वरूप हैं। त्रिपुरा सुंदरी या त्रिपुरा रहस्यम महामात्यम खंड एवं ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्री विद्या के प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। सबसे पहले कुमारी अवतार आता है। कुमारी अवतार में इंद्र आदि देवताओं का गर्व नष्ट करने हेतु जगत जननी कुमारी रूप में प्रकट हुई थी। फिर हम त्रिरूपा को लेते हैं। ब्रह्म विष्णु तथा शिव को सृष्टि स्थिति एवं संहार कार्यों में सहायता करने के लिए भगवती ने वाणी, रमा और रुद्राणी को अपने शरीर से उत्पन्न करके क्रमशः उन्हें पत्नी के रूप में सौंपा। फिर हम जैसे दुर्गा और महिषासुर का वध कथा पहले से ही जान चुके हैं। इसमें हम दुर्गा अवतार के बारे में अगर हम जानते हैं तो महिषासुर का वध करने हेतु दुर्गा का अवतार लिया। यह कथा दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। आगे चल के हम ललिता, शारदा तथा गौरी लक्ष्मी कथा से जानने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व काल में भंड नामक असुर ने शिवजी से अभय वर प्राप्त करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तथा देवताओं के हवन अंश का उपभोग स्वयं करने लगा। उस समय इंद्राणी भयभीत होकर भगवती गौरी की शरण में गई। इधर भंड ने विशुक्र को पृथ्वी का तथा विशंग को पाताल का राज्य देकर स्वयं इंद्र आसन पर अधिकार कर लिया। फिर इंद्र आदि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। तब देवताओं के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को उस दुर्गति से बचाया। जब भंड दैत्य गौरी के समीप इंद्राणी को लेने के उद्देश्य से पहुंचा तो देवताओं ने हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से महायज्ञ आरंभ किया। अंतिम समय उसमें से भगवती त्रिपुर अम्बा प्रकट हुई। उन्होंने श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर दैत्यराज भंड से महाभयानक युद्ध किया। अंततः महाकामेश्वर अस्त्र से उसका वध करके देवताओं को उसके प्रकोप से बचाया। देवी शारदा के विषय में एक कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा की सभा में देव ऋषि नारद ने सावित्री की स्तुति की। इस पर ब्रह्मा ने उनका उपहास किया। फलतः सावित्री ने उनको बहुत डांटा। उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने सावित्री से कहा, तुमने अपने पति मीन्स प्रजापति ब्रह्मा का अपमान किया है, अतः तुम पत्नीत्व के अयोग्य हो। आज से तुम मेरे साथ यज्ञ में नहीं बैठ सकोगी। यह सुनकर सावित्री बोली, यदि मैं तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं हूँ तो आप कोई शूद्र कन्या ही तुम्हारी पत्नी होगी। तब ब्रह्मा ने सावित्री को शूद्र कन्या जन्म में पूर्व वृतांत के स्मरण न रहने का श्राप दिया। तद उत्तर में सावित्री ने ब्रह्मा को निंद स्त्री में काम भावना ग्रस्त होने का श्राप दे डाला। फिर वे अन्यत्र रहने लगी। एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने सावित्री को बुलाया परंतु वे नहीं आई। तब मुहूर्त निकल जाने की आशंका से भूतल से एक गोप कन्या लाकर उनके साथ ब्रह्मा का विवाह करवाया गया। फिर यज्ञ संपूर्ण कराया गया। उस समय सावित्री अत्यंत क्रुद्ध हुई। क्रोध से तीनों लोक जलने लगे। परिणामतः पार्वती की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुरांबका ने शारदा के रूप में प्रकट होकर सावित्री को शांत किया। एक बार भूलोक में राजा वीरव्रत के शासन काल में प्रजा ने वैदिक कर्म बंद
कर दिए। इस पर इंद्रादि देवताओं ने श्री महालक्ष्मी की आराधना की। फलतः महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को भेजा। उसने राजा वीरव्रत के सैनिकों को युद्ध में मार भगाया। यह देखकर राजा ने शिव की आराधना की तथा उनसे विजय प्राप्ति का वर लिया। फिर शिव प्रदत्त त्रिशूलात्मक वाण से कामदेव को मार डाला। यह समाचार पाकर भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुर अम्बा के प्रसाद से अमृत छिड़ककर कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। शंकर के प्रभाव से मेरी पराजय तथा मृत्यु हुई थी। यह जानकर कामदेव शिव से द्वेष करने लगा तथा भगवती त्रिपुर अम्बा की आराधना करके शिव को हराने का निश्चय किया। उसी समय भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुर अम्बा का स्मरण किया। गौरी उनके पास पहुंची। लक्ष्मी ने उन्हें कामदेव का निश्चय बताया। इस पर उन्होंने भगवती लक्ष्मी तथा कामदेव को समझाते हुए कहा, शिव जी सर्वोपरि हैं, अतः उनसे स्पर्धा करना अनुचित है। यह सुनकर कामदेव रुष्ट हो गया और बोला, मैं शिव पर विजय प्राप्त करूंगा। इस पर गौरी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कामदेव को श्राप दिया, तुम शिव के द्वारा ही दग्ध होगे। गौरी का यह श्राप सुनकर भगवती लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने गौरी को श्राप देते हुए कहा, तुम भी पति की निंदा सुनकर दग्ध हो जाओगी। इस पर गौरी ने लक्ष्मी को श्राप दिया, तुम पति विरह का दुख तथा सपत्नियों से क्लेश प्राप्त करोगी। इसके बाद भगवती लक्ष्मी तथा गौरी में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तब ब्रह्मा एवं सरस्वती की मध्यस्थता से किसी प्रकार शांति स्थापित हुई। ओम तत्सत।